हेलो गाइस, वेलकम टू कोड बाय गब्बर। तो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बूल डेटा टाइप। बेसिकली बूल डेटा टाइप यूज़ होती है किसी बूलियन वैल्यू को रिटर्न कराने में। अब बूलियन वैल्यू क्या होती है? तो भाई, बूलियन वैल्यू होती है ट्रू या फॉल्स। अगर मैं आपको उसका कोई यूज़ केस बताऊं, तो जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ कि भाई, अब है ना, अब मेरे पास एक कंडीशन है कि उस कंडीशन में बंदा तभी जाएगा जब उसकी ये चीज़ ट्रू होगी। सही है। जैसे कि अगर मैं आपको किसी फाइलिंग की एग्जांपल दूँ कि अब मैंने किसी फाइल को रीड करना चाह रहा हूँ, तो मेरी फाइल तभी रीड होगी जब वो फाइल एग्जिस्ट करेगी। अगर वो फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करेगी तो वो रीड कैसे होगी? तो वो एग्जिस्ट कैसे करेगी, वो हमें कैसे पता चलेगा? जब वो ट्रू कंडीशन होगी। तो ऐसी बहुत सी एग्जांपल्स होती है कि अगर जैसे कि एक और इसका अगर मैं आपको यूज़ केस बताऊँ कि अगर मैं फ़ीस का स्टेटस बोल दूँ। सही है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ फ़ी स्टेटस, तो अब इसमें हम बूल टाइप कैसे यूज़ कर सकते हैं कि जैसे कि मैंने किसी यूज़र से पूछा कि भाई, आपने फ़ीस को पे किया है या नहीं किया है। अगर पे किया है तो आप यस लिख लो, अदरवाइज़ आप नो लिख लो। तो जैसे ही अगर वो यस लिखेगा, तो मैं उस फ़ीस जो एक मेरा फ़ी टाइप का वेरिएबल होगा ना, उसके अंदर मैं क्या स्टोर कर दूँगा? 1 स्टोर हो जाएगा। 1 का मतलब क्या होता है हमारे पास? ट्रू। अगर उसने फ़ीस को पे नहीं किया होगा तो वो ज़ाहिर-सी बात है नो लिखेगा। तो अगर वो नो लिखता है तो मैं इसके अंदर क्या स्टोर कर दूँगा? 0, यानी फ़ॉल्स, यानी उसने फ़ीस को पे नहीं किया है। अब सपोज़ करो कि अब वही यूज़र मेरे को बोलता है कि आप है ना, मेरा चालान है ना, इसको प्रिंट कर दो। तो चालान कब प्रिंट होगा? जब उसकी फ़ीस फ़ॉल्स होगी, यानी उसकी फ़ीस पे नहीं हुई होगी। और उसका चालान प्रिंट कब होगा? जब कब नहीं होगा, तब उसकी फ़ीस पेड होगी ऑलरेडी। कोई ऐसा तो नहीं है ना, आप अगर किसी स्कूल्स में आते हो, कॉलेज में आते हो, तो आपको फ़िज़ूल का चालान तो नहीं दे सकते ना। आपको पहले चेक करते हैं, क्या आपकी फ़ीस पेड है या नहीं है। अगर आपकी फ़ीस ये ज़ीरो होगी, यानी फ़ॉल्स होगी, पेड हुई नहीं होगी, तो आपको फ़ीस चालान मिल जाएगा। बट अगर आपकी फ़ीस पेड होगी, ट्रू होगी, तो आपको बोलेंगे भाई बाहर जाओ, आपकी फ़ीस पेड है। सही है, आपको चालान नहीं मिल सकता। तो ये इसका छोटा सा यूज़ केस है। तो अब आप देख रहे हो कि मैंने बोलेगा अगर ये होगा तो ये होगा, अगर ये नहीं होगा तो ये नहीं होगा। तो ये आ जाती है हमारी इफ़ एल्स की कंडीशन। सही है। तो इफ़ एल्स की कंडीशन मैं आपको इसके बाद वाली वीडियो में बताऊंगा कि इफ़ एल्स की कंडीशन कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्या होती है इफ़ एल्स की कंडीशन। हम पूरा आस्ते आस्ते करके पूरा का पूरा देखेंगे। सही है। तो सबसे पहले मैं अभी आपको बूलियन वैल्यू लेते कैसे हैं वो आपको बता दूंगा। सही है। और किस तरीके से हम ले सकते हैं बूलियन वैल्यू, वो सब कुछ हम देखेंगे। और इसका एक और ये भी यूज़ केस हो सकता है कि सपोज़ करो कि मेरे पास है ना एक रिकॉर्ड पड़ा हुआ है कि उसमें बहुत सारे नाम हैं। सही है। तो अब मैं चाहता हूँ कि अगर मेरा ये नाम है, जैसे कि एक रिकॉर्ड है, इसमें बहुत सारे नाम पड़े हैं। एक ए नाम पड़ा है, बी नाम पड़ा है, सी नाम पड़ा है, डी नाम पड़ा है, एफ नाम पड़ा है। सही है। तो अब यूज़र को मैंने पूछा कि आपको कौन सा नाम फाइंड करना है, तो वो बोलते हैं कि भाई मेरे को ना, तुम मेरे को ई नाम फाइंड करके दे दो। अगर ई नाम फाइंड हो जाता है तो मैं ट्रू रिटर्न कर दूंगा। ट्रू यानी वन रिटर्न कर दूंगा, रिटर्न वन कर दूंगा। क्या कर दूंगा? रिटर्न वन। अगर ई नाम नहीं होता है तो मैं कर दूंगा रिटर्न जीरो। रिटर्न जीरो का मतलब क्या? फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। अब ये भी इफ एल्स की कंडीशन आ गई। अगर ये होता है तो ये रिटर्न करो, अगर ये नहीं होता है तो ये रिटर्न करो। सही है। तो आए अभी हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, कोड में हम किस तरीके से बूल टाइप को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ता है हैश इंक्लूड, और ये तो सबको पता है आईओ स्ट्रीम। और नीचे आपको रखना है यूजिंग नेम स्पेस। अब आपको अगर पता नहीं है क्या आईओ स्ट्रीम क्या होता है, यूजिंग नेम स्पेस क्या है, तो इसकी वीडियो भी हमारे चैनल पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें आपको मिल जाएगी एडवांस सी प्लस प्लस। तो मैं ट्राई करूँगा कि आपको पूरा के पूरा एडवांस सी प्लस प्लस का सिखाऊँ, उसके बैकएंड पे क्या होता है वो सिखाऊँ, इसके यूज़ केस क्या होते हैं वो आपको मैं इस पूरे के पूरे प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको बताया कि इसके बैकएंड पे क्या होता है इन चीज़ों के, इसके मेमोरी एड्रेस वगैरह क्या होता है, सब कुछ मैंने बैकएंड पे बताने की ट्राई की हुई है। तो अभी भी मैं यही कर रहा हूँ कि आपको सिर्फ ऊपर ऊपर से ना बता दूँ सिंटेक्स क्या होते हैं। सिंटेक्स तो हर लैंग्वेज का अलग अलग होता है, बट हमारा जो मेन फोकस है आपको
बताना कि बैकएंड पे क्या होता है। लैंग्वेज तो आप हर कोई सीख लोगे, अगर आप एक लैंग्वेज सही से सीखते हो तो आप सारी लैंग्वेज सही से सीख जाओगे, बस आपको सिंटेक्स याद करना पड़ेगा। तो मैं बस ट्राई करूँगा कि आपको बैकएंड में क्या हो रहा है वो ज़्यादा बताऊँ, ताकि आप थोड़ा वो इमेजिन करना लगो चीज़ों को, तो ज़्यादा आपके लिए ईजी होगा। तो आए अब हम इसका एक मेन प्रोग्राम बना देते हैं। सही है, तो मैंने यहाँ पे मेन बना दिया और इसमें हम बूलियन वैल्यू देख रहे हैं, तो बूल का एक डेटा टाइप होती है बूल, और जो वेरिएबल का नाम होता है वो, तो मैं लिखता हूँ बूल और यहाँ पे लिखता हूँ फी स्टेटस। सही है। अब ये वैल्यूज हम लेते कैसे हैं, सही है, तो इसमें एक छोटा सा इफ एल्स हमारा यूज होता है, और इसके लिए मेरे को एक और बनाना होगा करेक्टर नाम का, और इसका मैं कोई नाम देता हूँ, ऐसी टेम्प दे देता हूँ। सही है। अब मैं उसे पूछता हूँ यूज़र से, सी आउट एंटर योर फीस स्टेटस। सही है। तो अब मैं इधर और भी लिखता हूँ कि मेरे को यस में जवाब दो या तुम नो में जवाब दो। अब अगर वो यस लिखता है, सी एन करके, मैं यहाँ पे टेम में वैल्यू लेता हूँ। सही है। अब देखो अगर वो यस वाई लिखता है, सही है, अब वो वाई चाहे स्मॉल लिखे या कैपिटल लिखे, बट अभी हम सिर्फ स्मॉल के लिए काम कर रहे हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। तो अगर वो वाई स्मॉल लिखता है तो मेरा टेम की वैल्यू क्या हो जाए, ट्रू हो जाए, और अगर नो लिखता है तो हमारे टेम की वैल्यू क्या हो जाए, फॉल्स हो जाए। तो चलिए इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। इफ अगर टेम इक्वल इक्वल टू वाई है, सही है, तो मेरे फी स्टेटस को कर दो आप ट्रू। एल्स अगर y के अलावा कोई वैल्यू है तो आप मेरे फी स्टेटस को कर दो फॉल्स। सही है। तो आए ज़रा अब इसको हम प्रिंट करके देखेंगे। तो सी आउट, अब इसको प्रिंट कैसे करते हैं। सही है, देखो मेरे को ये वैल्यू देगा 1 या 0। सी आउट, और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फी स्टेटस, और वेरिएबल का नाम क्या था हमारा, फी स्टेटस। सही है। अब ये मेरे को 1 देगा या 0 देगा, तो चलिए इसको रन करके देखते हैं। अब जब मैंने इसको रन किया तो अब मैं डालता हूँ वाई। सही है, स्मॉल वाई की देखो मैंने कंडीशन लगाई, मैं कंडीशन को बड़ा भी से कर सकता, कैपिटल वाई का भी कर सकता था, तो बट मैंने अभी सिर्फ आपको एग्जांपल दिए। इफ एल्स पे हम आगे आएंगे कि इफ एल्स का पूरा प्रॉपर यूज़ क्या होता है वो सब हम आगे देखेंगे। तो अब देखो मैंने जब वाई लिखा तो मेरा फी स्टेटस क्या प्रिंट हो गया, 1, यानी ट्रू। अभी अगर मैं यहाँ से एन लिखता हूँ तो मेरा फी स्टेटस क्या प्रिंट हो गया, 0, यानी फॉल्स। सही। अब इसको मैं एक और तरीका भी कर सकता था, वो कुछ इस तरीके से, इफ़ फी स्टेटस इक्वल इक्वल टू ट्रू, तो मेरा प्रिंट कर दो फी स्टेटस में ट्रू। सही है। बट यहाँ पे मैं लूप लगा देता हूँ इफ का, कुछ इस तरीके से, और एल्स में मेरा प्रिंट कर दो फी स्टेटस को फॉल्स। सही है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा ट्रू या फॉल्स वैल्यू लिख के आए ना, तो मैंने ये कर दिया। सही है। तो अब मैं अभी इस प्रोग्राम को रन करता हूँ और मैं लिखता हूँ यस, तो देखो मेरा ट्रू प्रिंट हो गया। सही है। अब अगर मैं इसको नो करता हूँ तो देखो मेरा फॉल्स प्रिंट होगा। अच्छा, अब ये ज़ाहिर बात है हमने कोई वेरिएबल बनाया है तो इनका कोई ना कोई मेमोरी एड्रेस तो होगा और इसकी कोई ना कोई साइज़ तो होगी। तो करेक्टर की साइज़ तो मैंने आपको बता दी थी, अगर आपने मेरी करेक्टर वाली वीडियो नहीं देखी तो आप उसको जल्दी जाके देख लो। करेक्टर की साइज़ होती है हमारी 1 बाइट। सही है। और इसका कुछ कुछ एक्स वाई जी एड्रेस भी होता है। सही है। उसी तरीके से आए अब हम भूल का देखते हैं। सही है ना। तो सी आउट करके
हम उसकी देखते हैं साइज। सही है। तो अब अगर हम इसकी साइज देखें तो साइज कैसे देखते हैं, साइज ऑफ ऑपरेटर से देखते हैं, साइज ऑफ फी स्टेटस जो हमारा वेरिएबल का नाम है, और यहाँ पे एंडल। और एक अभी देखते हैं सी आउट एड्रेस ऑफ। अब उसका ज़रा एड्रेस भी देख लेते हैं, और एड्रेस कैसे देखते हैं, हम M% लगाते हैं और यहाँ पे फी स्टेटस लिख देते हैं, उससे मेरे पास एड्रेस आ जाएगा। चले इस प्रोग्राम को ज़रा हम रन करके देखते हैं इसकी साइज़ और एड्रेस क्या आता है। तो मैं फी स्टेटस यस डालता हूँ, तो देखो फी बूलियन की भी कितनी साइज़ होती है, 1 होती है, और ये कुछ कुछ इसका मेमोरी एड्रेस है, यानी इस एड्रेस पे कोई मेरी कोई ऐसी टेम्परेरी मेमोरी होगी जिस पे जाके मेरा ये स्टोर होता होगा। और जब मैं इस प्रोग्राम को यहाँ से टर्मिनेट कर दिया, यानी मैंने इस प्रोग्राम को यहाँ से डिलीट कर दिया, मेरी स्टोरेज क्या हो जाएगी, फ्री हो जाएगी। जब मैं प्रोग्राम को रन करूँगा, मेरी पहली लाइन चली होगी, इसको मेमोरी में जाके कहीं कहीं हमारे पास 1 साइज़ मिल जाएगी, 1 बाइट की साइज़ मिल जाएगी। फिर दूसरी लाइन चली होगी, इसको भी मेमोरी में जाके 1 साइज़ मिल जाएगी, और कोई ना कोई XYZ एड्रेस मिल जाएगा दोनों को। फिर इन एड्रेस के अंदर जाके वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी। सही है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि ये लाइन बाय लाइन चलता है, अप टू डाउन चलता है। पहले ऊपर वाली लाइन चलती है, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे। अगर मैं इसको हटाऊँ यहाँ से, सही है, Ctrl+C करके, अब मैं इसको यहाँ पे सबसे एंड में रख लेता हूँ, बट मैंने मेमोरी ऊपर ली थी, तो देखो मेरे पे एरर आ गया, फी स्टेटस इज अनडिफाइंड। सही है, यानी आपका फी स्टेटस डिफाइन ही नहीं हुआ है, आप उसको यूज़ कैसे कर रहे हो भाई। तो मैं इसको Ctrl+Z करके ऊपर कर लेता हूँ वापस। अब देखो मेरा एरर हट गया। तो आई होप आपको ये मेरी वीडियो समझ में आएगी, बूल टाइप की। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।